हेलो, नमस्कार साथियों। आज के सेशन में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का सेशन धमाकेदार होने वाला है। आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आने वाले एग्जामों में आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। नमस्कार नमस्कार सभी को। हमारे चैनल पर सभी का स्वागत है। सेशन शुरू करने से पहले एक शायरी सुनाई जाए। नित नूही आफतरा खरीदार बनिया बैठा है। नित नूही आफतरा खरीदार बनिया बैठा है। कदे कदे लागे है धरती पर भार बनिया बैठा है। ए नौकरी तेरे चक्कर में कितो कुछ छूटो बेरण। ए नौकरी तेरे चक्कर में कितो कुछ छूटो बेरण। गांव छोड़ शहर में किराएदार बनिया बैठा है। गांव छोड़ शहर में किराएदार बनिया बैठा है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। According to Erikson theory, which stage occurs during infancy? एरिक्सन के थ्योरी के अनुसार इन्फेंसी की कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए ऑटोनॉमी विथ सैम एंड डाउट, बी है ट्रस्ट विथ मिसट्रस्ट, सी है इनिटेटिव विथ गोल्ड और डी है इंडस्ट्री विथ इंफीरियरिटी। इंडस्ट्री विथ इंफीरियरिटी नहीं होगा, इनिटेटिव विथ गोल्ड भी नहीं होगा और ऑटोनॉमी विथ सैम एंड डाउट ये इसमें नहीं है। इसका आंसर रहेगा बी, ट्रस्ट विथ मिसट्रस्ट। ट्रस्ट विथ मिसट्रस्ट इसका करेक्ट आंसर है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर ये। What is the average? What is the average weight gain during the first year of life baby and normal baby? What is the average? क्या एवरेज रहेगा वेट गेन, वजन बढ़ने का फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल में एक नॉर्मल बेबी का? ऑप्शन से ए 2 to 3 पाउंड, बी है 5 to 7 पाउंड, सी है 12 to 15 पाउंड और डी है 10 to 12 kg। इसका आंसर 10 से 12 kg नहीं होगा, 5 से 7 पाउंड भी नहीं होगा और 2 से 3 पाउंड भी नहीं रहेगा। इसका आंसर रहेगा सी, 12 से 15 पाउंड। 1 ईयर में 12 से फर्स्ट ईयर में 12 से 15 पाउंड वेट गेन होगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर ये।
मल्टीपल क्वेश्चन है। करेक्ट अबाउट गुड अटैचमेंट बेबी विद ब्रेस्ट फीड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग गुड अटैचमेंट क्या रहेगा? वाइड ओपन माउथ, लोअर लिप इनवर्ड, लोअर एरियोला लेस विजिबल, बेबी चिन शुड बी टच टू ब्रेस्ट। इसमें वाइड ओपन माउथ करेक्ट है और लोअर लिप इनवर्ड ये नहीं होगा। अब दो जिसमें वो इसका आंसर तो हो ही नहीं सकता, तो इसमें ये दो है, इसमें ये आंसर नहीं होगा, इसमें तो है ही नहीं तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें है तो ये भी नहीं होगा। लोअर एरियोला विजिबल ये सही है और ये सही है, तो इसमें 1, 3 और 4 यानी कि डी करेक्ट आंसर है। The structure that corresponding to the male penis in terms of erectile tissue and sensitivity is the female। इरेक्टाइल टिश्यू सेंसिटिविटी है तो फीमेल में क्या है? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और बार्थोलिन ग्लैंड्स। लेबिया मेजोरा नहीं होगा, लेबिया माइनोरा भी नहीं होगा और बार्थोलिन ग्लैंड्स भी नहीं है। इसमें सी करेक्ट आंसर है, सी क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस फीमेल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का काम करती है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। बार्थोलिन्स ग्लैंड आर लोकेटेड। बार्थोलिन ग्लैंड से जो कहाँ सिचुएटेड होती है, स्थित होती है? आंसर दीजिए फटाफट। ऑप्शन है इसके विद इन द वेजाइनल वॉल, बी है एट द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा, सी है ऑन आइदर साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग और डी है नियर द सर्विक्स। क्या रहेगा आंसर? जल्दी से जल्दी बताएं फटाफट। इसमें विद इन द वेजाइना वॉल नहीं होगा,
बी भी नहीं है, एट द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा ये नहीं है, और नियर द सर्विक्स ये भी नहीं है। इसका आंसर रहेगा सी, ऑन आइदर साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग। ऑन आइदर साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। क्रोनिक डायरिया, क्रोनिक डायरिया अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, क्रोनिक डायरिया का ड्यूरेशन कितना होता है? ऑप्शन है ए मोर देन 2 वीक्स, बी मोर देन 1 वीक्स, सी मोर देन 3 वीक, और डी अप टू 2 वीक्स। क्रोनिक डायरिया किसे कहेंगे? कितने हफ्ते में क्रोनिक डायरिया कहलाया जाएगा? 2 वीक का नहीं होगा, 1 वीक का नहीं होगा, और अप टू 2 वीक नहीं होगा। इसका आंसर रहेगा सी, मोर देन 3 वीक। अगर 3 वीक से ज्यादा है डायरिया तो क्रोनिक डायरिया कहलाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन अकॉर्डिंग टू WHO क्लासिफिकेशन। WHO के अनुसार डिहाइड्रेशन को कितने कैरेक्टरिस्टिक्स में परिभाषित किया गया है? सीवियर डिहाइड्रेशन को WHO के अनुसार। ऑप्शन है ए इंक्रीज थ्रस्ट, प्यास का बढ़ना, बी डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन का आउटपुट मतलब यूरिन का नहीं आना, डिक्रीज लेवल कम हो जाना मतलब यूरिन कम हो जाना, सी है थ्रेडी पल्स, और डी है एन्यूरिया यानी कि पल्स का धीरे धीरे होना, चलना, और डी यानी कि एन्यूरिया, एन्यूरिया का मतलब बाथरूम नहीं आना, यूरिन आउटपुट बिल्कुल ही बंद। इंक्रीज थ्रस्ट ये बात की बात है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट ये भी अलग है, ये 3D pills ये भी नहीं है। इसका आंसर डी है एन्यूरिया, इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। ध्यान से देखिए, विषय को पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या आंसर रहेगा इसका?
क्या सीक्वेंस रहेगा? इक्वल सीक्वेंस देना है इसमें। द सीक्वेंस ऑफ मेथड ऑफ फॉलोइंग ड्यूरिंग द हेल्थ असेसमेंट ऑफ द एब्डोमेन। जब एब्डोमेन का असेसमेंट कर रहे हो तो क्या सीक्वेंस रहेगा, क्या मेथड रहेगा हेल्थ का? ऑप्शन है ए पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन और परक्यूशन। बी है पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, परक्यूशन, इंस्पेक्शन। सी है इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परक्यूशन, पाल्पेशन। डी है परक्यूशन, ऑस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन और परक्यूशन। इसमें ए नहीं रहेगा, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन, परक्यूशन। बी है पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, परक्यूशन, ये भी गलत है। और डी है जो परक्यूशन, परक्यूशन पहले नहीं आएगा। और इसमें आंसर रहेगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परक्यूशन, पाल्पेशन, ये एक्चुअल सीक्वेंस है हेल्थ की, एब्डोमेन की। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ये projectile non-bilious vomiting is seen in. Projectile non-bilious vomiting is seen in. ऑप्शन है ए पाइलोरिक स्टेनोसिस, बी है मेगाकोलन और सी है नेफ्रोब्लास्टोमा और डी है इंटूससेप्शन। ये जवाब नहीं है। नेफ्रोब्लास्टोमा ये भी जवाब नहीं है। मेगाकोलन ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर रहेगा ए पाइलोरिक स्टेनोसिस, पीपी। जहां पे ये पी आ गया तो ये भी पी, पाइलोरिक प्रोजेक्टाइल और पाइलोरिक स्टेनोसिस। तुक्का भी लगाना हो तो ऐसा तुक्का लगाओ जहां पे इससे संबंधित आंसर हो। ए इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन इज क्लासिकल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन का क्लासिकल फीचर कंडीशन क्या है? ऑप्शन से ए निमोनिया, बी अस्थमा, सी है ब्रोंकाइटिस और डी है फ्लेल चेस्ट।
निमोनिया आंसर नहीं होगा, अस्थमा भी आंसर नहीं होगा, ब्रोंकाइटिस आंसर नहीं होगा, और डी इसका करेक्ट आंसर होगा पेलियल चेस्ट। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर ये, इंटरनल रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज, इंटरनल रेस्पिरेशन को डिफाइन करो। ऑप्शन है ए एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स, ब्लड एंड लंग्स। बी है एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स। सी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, और डी है एक्सचेंज बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स। एक्सचेंज बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स इसका आंसर नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स ये भी इसका आंसर नहीं है, और ब्लड और लंग्स ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर रहेगा बी, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स। exchange of gases between the blood and cells. B is the correct answer. अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, classical triad of asthma include all except one. अस्थमा का क्लासिकल ट्रायड इंक्लूड है एक को छोड़कर। ऑप्शन है ए कफ, बी डिस्निया, बी सी वीजिंग, और डी है कंफ्यूजन। कफ इसका आंसर नहीं है, डिस्निया इसका आंसर नहीं है, वीजिंग इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर रहेगा डी, कंफ्यूजन। D is the correct answer. Which one is also known as breast tone? ब्रेस्ट टोन को, जो ब्रेस्ट टोन बोन है उसको और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है ए क्लेविकल, बी स्केपुला, सी स्टर्नम, और डी हायोड। क्लेविकल इसका आंसर नहीं है, स्केपुला भी इसका आंसर नहीं है, और हायोड इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर रहेगा सी स्टर्नम। स्टर्नम को ब्रेस्ट टोन बोन के नाम से भी जानते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, which of the following symptoms are considered sign of a future fracture? फ्रैक्चर का
साइन और सिम्टम्स क्या कंसीडर रहेगा? ऑप्शन ए टिलिंग कूलनेस, लॉस ऑफ पल्सेस, बी है लॉस ऑफ सेंसेशन रेडनेस कूलनेस, सी है कूलनेस रेडनेस न्यू साइट ऑफ पेन, और डी है रेडनेस वार्मथ एंड पेन एंड द साइट ऑफ इंजरी। ए नहीं है इसका आंसर, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर है। डी इज द करेक्ट आंसर, redness, warmth and pain and site of injury. D is the correct answer. अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। The basic general layout of gastrointestinal tract wall from outside inside follows the sequence. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वॉल का आउटसाइड और इनसाइड का सीक्वेंस बताना है। क्या रहेगा इसमें सीक्वेंस? ऑप्शन से ए सबम्यूकोजा, म्यूकोजा, मस्कुलर सिरोसा, बी है मस्कुलर सिरोसा म्यूकोजा सबम्यूकोजा, सी है म्यूकोजा सबम्यूकोजा मस्कुलर सिरोसा, और डी है सिरोसा मस्कुलर सबम्यूकोजा और म्यूकोजा। इसका सही आंसर रहेगा, सबसे पहले आएगा सिरोसा, फिर मस्कुलर, फिर सब म्यूकोजा और फिर म्यूकोजा। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, ये इसका एक्चुअल सीक्वेंस है, सिरोसा मस्कुलर सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का उपयोग करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद, वंदे मातरम। नया वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा। थैंक यू वेरी मच।